सची के भाई लोग की होगी अब तो पेशी पेशी SHE ओ hands up SHE ओ lock up। अब सोचो ऊपर कैसे जाओगे? इस पाइप से चढ़ जाऊं? इस पाइप से गिर गए तो फौरन ऊपर चले जाओगे। जो भी हो, एक बार ट्राई तो करते हैं। थोड़ा जोर तो लगा। चल 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 चल। भाई इस तरह तो तुझे ऊपर चढ़ते 2-3 साल तो लग ही जाएंगे। 2-3 साल लग जाए दोस्त, मैं ऊपर जाके रहूंगा। किरण, ओह नो! कुत्ता! कुत्ता! डार्लिंग, तुम क्या लेने आए हो यहाँ? हैप्पी बर्थडे टू यू। बचाओ! बचाओ! बेबी वैसे केक इतना बुरा नहीं था। तो इसने तंग कर रखा है तुम्हें? और जी शादी के बाद बीवियों के कपड़े और खावत तंग होते हैं, बीवियां नहीं। इजी नहीं लेना मुझे। इजी तो कभी मैंने खुद को नहीं लिया। दूसरों के घरों में रात को घुसते और जुगते करते हो। मैं जी इसका हस्बैंड हूँ। झूठ बोलता है जी। मैं इससे खुला ले चुकी हूँ। बीवियों को तो काम ही मांगना है जी, खर्चा दो, कपड़े दो, बच्चे दो, खुला दो। जब तक मैं ना कहूं बोलना नहीं है। मैं हूं बाजी राव मस्तानी, मजलूमों के लिए बाजी, जालिमों के लिए राव। वैसे मैं बड़ी मस्तानी। बाजी इसने मेरी जिंदगी अजाब बना रखी है। तलाक के बाद भी मुझे अपनी बीवी समझता है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये नमूना मिला कहां से? बाजी मैं आपको बताऊं, पता क्या उफ, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं मैडम, रिक्शा है रिक्शा। मैंने रिक्शा रोका था। आप रिक्शा कैसे रोक सकती हैं? वो तो ड्राइवर ने रोका था। मैंने रिक्शा रोकने का इशारा किया था पहले। आपने रिक्शा रोकने का इशारा किया था, लेकिन रिक्शे में पहले मैं बैठा हूँ। एक्सक्यूज मी, आप निहायत जाहिल आदमी हैं। प्लीज आप उतर जाएं। लड़की को तंग करते हुए शर्म नहीं आती? आप परेशान ना हो, इतना खुला रिक्शा है, आप कहाँ तंग होंगी? उतरो उतरो, मैं बताती हूँ तुम्हें। उतरो। अरे तो उतर जाते हैं। लो उतर गया, बताओ। बताती हूँ तुम्हें। रिक्शा चला गया, भगा दिया ना। अगर दोनों साथ जाते पैसे भी बचते। ये सब तुम्हारी गलती है। अच्छा चले, सॉरी। क्या रिक्शा आ गया, चलो बैठे। पहले आप देखिए ना प्लीज, आपने पहले हाथ दिया तो आप। नहीं, आवाज तो पहले आपकी निकली ना। पहले आप देखें, एथिकली अच्छा नहीं लगता, सो प्लीज पहले आप। नहीं, यू वेरी काइंड। आप आइए। मैं आपको कह रहा हूँ आप बैठ जाए, आप बैठ ही नहीं है। मतलब यार ये तो गलत बात है ना, ऐसे तो ना करें ना। पहले आप। ओ पठान, रुको। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अगर आप ना होते ना तो मैं कब की जा चुकी होती। अयला, उस वक्त से आप मेरे लिए यहाँ खड़ी हैं। Completely my pleasure. You're quite stupid. Well, I'm quite interesting too. क्या करते हो? Well, अभी थोड़ी सी वॉक करते हैं।
पहली मुलाकात तो काफी बेतकल्लुफ थी। बस जी मुझ में अकल ही नहीं थी। मुझ में बड़ी अकल है जी। अच्छा जी साहब, आपने मुझे याद किया? तुम डेढ़ के पहाड़े हो जो तुम्हें याद करूंगी। इसी केस के लिए बुलाया। हाँ भाई किरण बताओ। मुझे शादी से पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि इसकी ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं है, लेकिन शादी के बाद इसकी ज़हनी हालत आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ने लगी थी। ये तो हर घर का मसला है। शादी के बाद बीवी को खाविंद की ज़हनी हालत खराब ही लगती है। हाँ जी, बेशक इंस्पेक्टर खान की बेगम से पूछ लें। हाँ जी। नहीं। देखिए जी, मुझ पर तशद्दुद भी करता था, इसीलिए मैंने ये खुला लिया है। बाजी, प्यार में बंदा 2-4 थप्पड़ अगर मार दे तो उसे तशद्दुद तो नहीं कहेंगे ना। मैंने हमेशा इसे इसका हक दिया है। ये क्या कर रहे हो? तुम्ही ने अदालत में कहा था ना कि हर चीज पर हम दोनों का बराबर हक है, तो मैंने सारी चीजें बराबर बराबर तकसीम कर दी हम दोनों में। क्या? ये लो तुम्हारी आधी कुर्सी। क्या तुमने कुर्सी, कपड़े, बेड, हर चीज 2 हिस्सों में तकसीम कर दी? तुम पागल हो? मैं पागल नहीं हूं। तुमने गाड़ी कहां खड़ी की? बाहर। क्यों? मैं उसके भी 2 हिस्से करके आया। मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी कभी नहीं कर सकता, माय वाइफ। क्या? बात सुनो, रुको, मेरी गाड़ी तो मत। मैं चौधरी खान मोहम्मद मलिक। पता लग गया कि मैं कब चौधरी होता हूँ, कब खान होता हूँ और कब मलिक। तो तुझे लग पता जाना। खुद तो आज तक आपको पता नहीं चला कि आप कब क्या होते हैं। मेरी बात आ रही है। मेरे बॉस के ऑफिस जाके कहता कि मेरी बीवी की तनख्वाह बढ़ाओ, और अगर तनख्वाह नहीं बढ़ाई ना तो मैं सड़क पे पत्थर मार के गाड़ी फोड़ दूंगा। और मेरे बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तनख्वाह बढ़ानी चाहिए थी। सारा दिन मेरी बीवी उस ऑफिस में इतनी मेहनत से काम करती है। बाजी, ये सब उस बॉस का कसूर है। ले जाओ इसे, हलफनामे पे साइन करवाओ कि आइंदा अगर इसने किरण को तंग किया तो फिर। समझ गया। फिर आजा मेरे साजना, तेरा इंतजार है। ओए, किरण ने आइंदा तुम्हारी शिकायत की ना तो उल्टा लटका दूंगी। नहीं बाजी, मैं किरण को समझा देता हूँ, आइंदा वो मेरी शिकायत नहीं करेगी। क्यों किरण? ये ऐसे नहीं समझेगा। हाँ। So irritating. सुभान अल्लाह। तंग करेगा किरण को? नहीं जी, किसकी मजाल है कि किरण को तंग कर जाए मेरे सिवा। तेरी बीवी ने तलाक ले ली, खुश होने के बजाय उसे तंग कर रहा है। उठे। यस सर। कि टेढ़ी उंगलियों से निकालना होगा। सर जी, आप उंगलियों का छोड़े, बस ये बता दे घी किस जेब में है। आइंदा तूने अपनी बीवी का मेरे सामने नाम लिया ना तो पंखे से उल्टा लटका के पंखा चला दूंगा। ओ सर जी, आप मुजरिम इस धमकी से कहाँ डरते हैं? लोड शेडिंग है ना, पंखा चलता कहाँ है? ये मेरे हाथों से मरेगा। बीवी के छोड़ जाने की खुशी में पागल हो गया। ओ सर जी, इसको जमानत पर जाने दें। दे सर जी को जमानत। अब जा, याद रखना ये जमानत सिर्फ आज जाने देने की है। दोबारा शिकायत आई तो जमानत 10 गुना हो जाएगी। हाँ हेलो, जान आ रही हूँ ना। मैं तुम्हें पार्क के गेट से पिक कर लूंगा। ओके डार्लिंग, ओके। ओके। हैं? मेरी गाड़ी के टायर कहाँ गए हैं? अब जाके दिखाओ बच्चू, मैं भी ना अपनी बीवी का शौहर हूँ। मेरी बीवी से शादी का ख्वाब देख रहा है। हाँ, क्या तुम्हारी
मेरी गाड़ी के टायर कोई उतार कर ले गया है क्या? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। हेलो माय वाइफ, किसका इंतजार कर रही हो? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तुम्हें क्या तकलीफ, मैं जिससे मर्जी बात करूँ? अरे तकलीफ? मेरी बीवी किसी और का इंतजार करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा इंतजार करो ना माय वाइफ। Shut up! I hate you! एनी क्वेश्चन? आप कौन है और मेरी क्लास में कैसे है? मैं कौन हूं और तुम्हारी क्लास में कैसे आया? तुम मेरी क्लास में घुस रहे हो, मेरी बीवी को डेट करते हो? व्हाट? कौन हो तुम? कौन हूं मैं हूं किरण का शौहर। तुम्हारी और उसकी तलाक हो चुकी है, हम शादी कर रहे हैं। ये क्या बदतमीजी है? तुम मेरी बीवी से शादी करो, ये बदतमीजी नहीं है। मैं तुम्हारी क्लास में आ गया हूं, ये बदतमीजी है। ये सारे तुम्हारी क्लास में है, ये बदतमीज है। शट अप एंड लीव माय क्लास। उठा के सब बाहर फेंक दो। वो मैं मंसूर से शादी करने वाली हूँ और वो ओहो, ये औरतों के रोने का जमाना नहीं, रुलाने का है। कहाँ है वो? मेरे घर के सामने है। ओ, अभी देख लेते हैं। धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, धरने में गाना भी होगा। इश्क सच्चा है तो वादा निभाना होगा, तुझको आना होगा। मुझे पता था किरण तुम जरूर आओगी। मस्ता भाई, सड़क पर तो ऐसे बैठे हो जैसे तुम्हारे बाप की है। मेरे बाप के नाम पे अपना जाती मकान नहीं है, कोई सड़क उसके नाम पे कैसे करेगा? चलो शाबाश, हमने तुम्हारे लिए मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया है। उठो। You are under arrest. एक मिनट, पकड़ना है तो उर्दू में पकड़ो, इंग्लिश में क्यों पकड़ना है? ले चलो इसे, उठाओ यहाँ से, चलो नौटंकी। अरे दूसरे खामिंदों की आदतें खराब करता है। ऊपर से सर जी को गाली देता है। मैंने गाली कब दी? ओए, हम बंदे की आंखें देखकर उसकी सोच पढ़ लेते हैं। तूने फिर सर जी को गाली दी है? ये लो। ओए, इसके बाद बीवी क्या शादी का नाम नहीं लेगा और तुझ पे रहमत हुई थी, तू निशुक्री करता है? एसएचओ साहिबा, एसएचओ साहिबा। अरे अब क्या हुआ? घबराई हुई क्यों हो? ओहो, बैठो इधर, बैठो। कहा था ना औरतों के रोने का जमाना नहीं है, बिना वजह रोई जा रही है। लो पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। हाँ, आराम से, आराम से। अब बोलो, क्या हुआ? वो एक लड़की का फोन आया था, कह रही थी कि उसके पास यही ताहिर ड्रामा कर रहा होगा। वो तो जेल में है। किसी लड़की का फोन आया था। अभी देख लेते कौन सी लड़की। ऐसी चीज है मेरी मार से तो मुर्दे भी बोल पड़ते। फिर तो नहीं ये बोलेगा, क्योंकि ये तो अभी जिंदा है। मेरा यकीन करे, मुझे किसी वीडियो का नहीं पता, मुझे सिर्फ अपनी बीवी वापस चाहिए। मेरी बीवी एक बार मुझे छोड़ के चली जाए, मैं कभी वापस ना लूं। और क्या वापस ही लेनी है तो पुरानी वाली क्यों लें? किरण, अब उसका फोन आया तो कहना कि मैं रकम देने के लिए तैयार हूं। जगह पूछ के बता देना। इस थाने में इतनी खूबसूरत लड़की। एक्सक्यूज मी। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं इस थाने का इंचार्ज हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? आप वेटर का ड्रेस पहने और मेरे साथ चले। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। किरण को उस लड़की ने होटल में बुलाया है। तुम लोग वेटर्स बन के खाना सर्व करोगे उसे। उस लड़की को दबोचना है। यस मैडम।
कोई खबर? नहीं, अभी तक उसका कोई फोन नहीं आया। अच्छा, तो तुम्हारा मियाँ पुलिस में है? बहुत बड़े अफसर हैं, सारा थाना सलूट करता है। भाई बड़ी खुशकिस्मत हो, इतना बड़ा पुलिस अफसर तुम्हारा खावंद है। हाँ ये तो है। कोई काम हो ना तो मुझे बताना, घबराना मत, फौरन फोन कर देना। मेरे हस्बैंड की पहुंच चीफ मिनिस्टर तक है। हाँ क्यों नहीं, बेटर। जी मैडम, क्या ऑर्डर है? चिकन जलफ्रेजी, चिकन जिंजर। चौधरी खान मोहम्मद तुम? बेगम तो ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। ये है तुम्हारे बड़े अफसर खान। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें पुलिस से निकाल दिया गया, यहाँ वेटर की नौकरी करते हो। यहाँ भी बड़े सैल्यूट पड़ते होंगे। ओ बेगम ड्यूटी। तुमने मेरी नाक कटवा दी है। और भाभी जान आपकी नाक नहीं कटी, कसम से बिल्कुल ठीक है। तुम जरा घर आना है, फिर तुमसे पूछती हूँ। तुम तो कहते थे पुलिस में हो, यहाँ पे वेटर हो। ओ खुदा की, तुम लोग क्या देख रहे हो? यहाँ कोई तमाशा लगा हुआ है? चलो अपना काम करो। मस्त है भाई। कभी बीवी को भी बता दिया करो कि तुम कब चौधरी होते हो, कब खान होते हो और कब मलिक हैं। समझ नहीं आ रही ये लड़की कौन है। कहीं मंसूर ने पहले शादी तो नहीं कर रखी? नहीं, मुझे नहीं यकीन कि मंसूर की पहले भी कोई बीवी थी। ये बात सुने आने सच्ची है कि उस लड़की को मंसूर से मोहब्बत है। वैसे मोहब्बत और पुलिस की नौकरी में सब कुछ जायज है। तो फिर वो रकम क्यों मांग रही है? आज सारा दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और देखूंगी ये लड़की कौन है और कहां से फोन कर रही है। ठीक है। उसका फोन है। अटेंड करो कॉल, मैं उसकी लोकेशन ट्रेस करती हूँ। हेलो। बहुत बुरी बात, तुमने वहाँ पुलिस बुला ली? वो पुलिस, वो मैं ना डर गई थी। अब पुलिस नहीं आएगी। अब इस वीडियो की कीमत होगी 30 लाख रुपए। 30 लाख? 30 लाख रुपए? ये तो मेरे थाने से आ रही कॉल। वो 30 लाख ज्यादा नहीं है? 30,000 कर लें प्लीज। 30,000, 40 लाख लूंगी। 40 लाख? इस पे इतने केस डालो कि इसकी सारी जिंदगी जेल में गुजर जाए। तुम जाओ अपनी शादी की तैयारी करो। थैंक यू, बाय। इसको फोन किससे लाने दिया? मुझे क्या पता था? तो तुम्हें यह भी नहीं पता था कि इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? वर्दी उतारो। वर्दी उतारो। कान पकड़ो। इंस्पेक्टर खान, अगर ये बैठने की कोशिश करे ना तो इसकी कमर पे लित्तर मारना। मैं हूं बाजी राव मस्तानी, मजलूमों के लिए बाजी, जालिमों के लिए राव। वैसे मैं बड़ी मस्तानी।